नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शुरुआत में बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी ने मिदनापुर में देवरा की रैली में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। ममता बनर्जी ने अपमानजनक बातें देश के औद्योगिक विकास और पीएम मोदी की दाढ़ी की तुलना करते हुए कही है। इससे पहले भी आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब कल जब पहले चरण की वोटिंग है उससे पहले ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपशब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया। দাঙ্গাবাজ নেতা দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, গুজরাটে করেছে, উত্তরপ্রদেশে করেছে। আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ কমে গেছে, শুধু দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে, দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে। কখনো নিজেকে বলে গান্ধীজির ওপরে, কখনো বলে রবীন্দ্রনাথের ওপরে, কখনো বলে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ আবার নিজের নামেই স্টেডিয়াম করেছে। কবে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের নামে দেশটাও করে দেবে। মাথায় কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন, স্ক্রু ঢিলে আছে। অনেক সময় স্ক্রু ঢিলে হলে ওই ভেঙে পড়ে যায়, এটা যে স্ক্রুটা ঢিলে আছে। रवि त्रिपाठी मेरे साथ और जानकारी के साथ। रवि, चुनाव के दौरान पार्टियां एक दूसरे पर हमले करती हैं, आरोप लगाती हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर आकर इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करना ये क्या दिखाता है? देखिए, लगातार ममता बनर्जी हमले कर रही हैं, चाहे अमित शाह को लेकर हो, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो। आपत्तिजनक बयान, अपमानजनक बयान दे रही हैं और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनको गुस्सा है, उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है। क्योंकि आपको देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि जब आपको डर हो जाता है और आपके पास शब्द नहीं होते हैं तब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमूमन नहीं होता है, लेकिन तब यह किया जाता है जब आपको गुस्सा है, डर है, और डर भी इस कदर है कि लग रहा है कि आपके हाथ से कुर्सी जा सकती है। वैसी स्थिति में इस तरह का बयान का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता भी, जिनसे महिलाओं से पूछेंगे। वो तो कह रही हैं कि दाढ़ी मोदी जी का बढ़ता जा रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा है, मोदी जी का स्क्रू ढीला हो गया। आप लोगों को लगता है इस तरह का बयान देना चाहिए? कौन बोला? ममता बनर्जी बोला ना, वो तो पागल आदमी है। अच्छा, हमारा देश में जब ममता जी ऐसा क्यों बोल रहा है? वो हमारे बंगाल का उपयुक्त मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम नहीं है, वो अब नहीं चलेगा। हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं बांकुड़ा में। आपको एक अपडेट करना चाहूंगा क्योंकि बांकुड़ा में ही बम ब्लास्ट हुआ है और बीजेपी के बांकुड़ा के कैंडिडेट हमारे साथ है और साथ साथ जिले के। रवि, जो आप बता रहे हैं खबर ब्लास्ट की, मुझे लगता है एक बार पहले वो खबर बता देते हैं दर्शकों को। मैं फिर आपके पास आऊंगा। जो बम धमाके की खबर आपने बताई, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में कल मतदान होना है, उससे पहले आज बम धमाका हुआ है जिसका जिक्र रवि कर रहे थे। टीएमसी के पार्टी दफ्तर में यह बम फटा, इसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पार्टी दफ्तर में बम धमाका करवाया। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के लोग पार्टी के दफ्तर में बम बना रहे थे और उसी दौरान धमाका हो गया। सच्चाई क्या है रवि? अरे यही पूछने के लिए हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये बीजेपी के जिले के अध्यक्ष भी हैं बांकुड़ा जिले के, और बांकुड़ा जो विधानसभा सीट है जहां कल चुनाव नहीं 1 तारीख को चुनाव होना है, उसके कैंडिडेट भी हैं। निराद्री दा हमारे साथ हैं, क्योंकि जिले के आप उपाध्यक्ष हैं और कैंडिडेट भी हैं। पहले से डर था कि बम धमाके की खबर आएगी और एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए कि बम आपने रखा है। तो क्या टीएमसी आरोप लगा रही कि आपने उनके दफ्तर में बम रखा था? हमारे पश्चिम बांग्लार माननीय हिंदी बोलिए। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ना, वो बंगाल को बारूद स्तूप बनाए रखाएगा, है ना। तो हर दिनों में कुछ ना कुछ घटना हो सकता था। आज खगड़ागढ़ में आप पहले जान सकता था, जो उसको पास बहुत बम मौजूद किया था, वो ब्लास्ट हो गया, है ना। तो हमारा सीएम बोल सकता था तो एक गैस सिलेंडर बस्ट हुआ था। तो इतना बुरा जो सीएम है सारा देश में कोई टीएमसी आरोप बीजेपी पे लगा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने बम रखा है। बीजेपी एक হচ্ছে सबका साथ सबका विकास सबका বিশ্বাসের একটা রাজনৈতিক দল। এখানে কোনো আরোপ লাগানোর কোনো জায়গা নেই। তৃণমূল দলটা হয়ে গেছে একটা এনজিও, সেখানে সন্ত্রাস এবং गोला बारूদের कारखाना। बिल्कुल रवि, यही बात हैरान करती है कि कल पहले चरण का चुनाव है, मतदान होना है और उससे पहले आज धमाका हो रहा है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। जरा आपको ये भी दिखा देते हैं, ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और जब इस्तेमाल हुआ तब विरोधियों की कैसे चुनाव में हार हुई, ये इतिहास बताता है। इतिहास इसका साक्षी है। देखिए,
2007 जब मुख्यमंत्री थे तब सोनिया गांधी ने क्या कहा था? मौत का सौदागर कहा था। इसके बाद क्या हुआ? मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता, भारी बहुमत से जीता। फिर 2014, ये आपको सब याद होगा, तब प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी। उस वक्त मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के बड़े नेता, कहा कि मोदी चाहे तो मैं उन्हें चाय बेचने की इजाजत यहां दे सकता हूं। और उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 2019 चौकीदार चोर है राहुल गांधी। इसके बाद क्या हुआ? एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत। अब 2021 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक के बाद एक अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है बंगाल के चुनाव प्रचार में। अब बंगाल चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे की। आप ये सोचेंगे कि बंगाल के चुनावी शो में प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की बात क्यों हो रही है? ये समझना जरूरी है कि जिस राज्य में चुनाव है वहां की सीमा बांग्लादेश से लगती। पश्चिम बंगाल रहने वाले लोगों के पूर्वजों का बांग्लादेश में पैतृक संबंध रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल के लोगों के परिवार वाले, रिश्तेदार, उनके पहचान के लोग बांग्लादेश में रहते हैं। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर ऐसा है भी तो चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? ये समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल के बाद पहली विदेश यात्रा पर है और ये यात्रा बांग्लादेश की। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में है तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनाव है। इन तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल को बड़ा संदेश दे सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की कुछ समानताओं को आपको समझना होगा। दरअसल बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की विरासत एक ही है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश के मुस्लिम खुद को बंगाली मुस्लिम कहते हैं और पश्चिम बंगाल में लोग खुद को बंगाली अस्मिता से जोड़ते हैं। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में अब भी बंगाली हिंदू रहते हैं। पश्चिम बंगाल में रहने वाले भी खुद को बंगाली हिंदू ही कहते हैं। बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला ही बोली जाती है। बांग्लादेश में मुख्य भोजन हिल्सा मछली और भात है। पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन भी मछली और भात ही है। समानताएं तो बड़ी हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का पश्चिम बंगाल चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें जानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कहां जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कल पश्चिम बंगाल में पहले चरण के अंतर्गत वोटिंग होगी। 30 सीटों पर वोटिंग होगी कल पश्चिम बंगाल में। अब सोचिए इन तस्वीरों के बारे में। जब कल सुबह वोटर्स वोट देने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होंगे, तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों की विरासत का हिस्सा माने जाने वाली मंदिरों में पूजा कर रहे होंगे। ये ईश्वरपुर के जशोरेश्वरी मंदिर की तस्वीरें हैं। कल सुबह 9:20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में मां काली की पूजा करेंगे। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले अंतिम चरण की तैयारियां चल रही हैं। मोदी के यहां आने की खबर से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। এই দক্ষিণ বাংলার 51 পীঠের অন্যতম পীঠস্থান যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে ওনার আগমন আমাদের কাছে কল্পকাহিনীর মতো। সেটি যখন বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে, আমরা এই এলাকার মানুষ কতটা উচ্ছ্বসিত, কতটা উল্লসিত, কতটা আনন্দিত, এটি আমরা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসবেন, আমরা অত্যন্ত খুশি ও গর্বিত, কারণ আমাদের মতো ছোট্ট একটা দেশে ওনার পা পড়তেছে, এটা আমরা অনেক সৌভাগ্য বলে মনে করি। जशोरेश्वरी मंदिर में पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:05 पर ओरकांडी में हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली जाएंगे। हरिचंद ठाकुर ने ही मतुआ समाज की स्थापना की थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे ओराकांडी, जो मटुआ समुदाय के संस्थापक की जन्मस्थली है। मैं आपको बता दूं कि मटुआ जो समुदाय है वो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर पश्चिम बंगाल आया
पर इन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिली है। इन्हें वोटिंग राइट्स तो मिले हैं और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इनका जो इन्फ्लुएंस है वोटिंग में, पोलिंग में काफी बड़ा है। मथुआ समाज के लोग भी प्रधानमंत्री के बांग्लादेश यात्रा से बेहद खुश हैं। वो प्रधानमंत्री के हरिचंद मंदिर में आने को गौरव की बात कहते हैं। আমরা মেয়েরা একেবারে লাল পরে শাড়ি পরে সবাই সারিবদ্ধ হয়ে ফুল চন্দন বরণ কুলা ধূপ দীপ দিয়ে শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি উলুধ্বনি দিয়ে তারে বরণ করব এই আশায় বসে আছি। ওনার আশার গভীর আগ্রহে আমরা প্রতীক্ষা করছি। উনি যদি সত্যি আমাদের এই ধামে এসে ওনার পদরেণু রাখেন তাহলে আমরা সত্যি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। बांग्लादेश में हरिचंद ठाकुर के जन्मस्थल पर प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, जबकि 2019 में ही वो मथुआ समाज की बोरोमा बीनापणी देवी का आशीर्वाद लेने पश्चिम बंगाल जा चुके हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में मथुआ समाज की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास है। विधानसभा की 40 से 50 सीटों पर इनका असर है। 10 लोकसभा क्षेत्रों में 35 से 40% वोटर्स है। दावा किया जाता है कि कुल आबादी में 17% के करीब है। नक्शे में देखें तो कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, बर्धमान पूर्व, बर्धमान पश्चिम, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज और जयनगर लोकसभा क्षेत्रों में कौन जीतेगा इसका फैसला भी मथुआ समाज ही करता है। जानकर ऐसा मानता है कि पीएम मोदी के हरिचंद ठाकुर मंदिर में जाने से मथुआ समाज बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो सकता है, जिसका फायदा चुनाव में मिलना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा में कुछ अलग नहीं हो रहा है। वो जब भी किसी देश जाते हैं कोशिश करते हैं कि किसी प्रसिद्ध मंदिर में जरूर जाएं, और इस बार भी ऐसा हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बांग्लादेश यात्रा है उसे इस चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, ढाका, बांग्लादेश। और अब बात कल होने वाले चुनाव की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये 30 सीटें ममता बनर्जी, बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत अहम है। पहले चरण की 30 सीटें ये तय कर सकती हैं कि बंगाल 2021 में किसे सत्ता सौंपेगा। हम ये क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट और समझिए। মনে রাখবেন আমি আগে থেকে বলছি ওরা বহিরাগত গুন্ডা নিয়ে এসে ইলেকশন করছে, বলেছি কতবার বলেছি। এই দেখুন কালকে প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার কাছে সকালে খবর এলো কাথি, ওই যে মির্জাফরের দলগুলো, কাথি 1 আর কাথি 2তে জানেন 30 জন উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাকে হাতে নাতে বন্দুক নিয়ে ধরা পড়েছে রাত্রির 11টার সময় কাথি বাস স্ট্যান্ড থেকে। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी का ये हमला अपने विरोधियों पर है। ममता लगातार ये कहती आ रही हैं कि बाहर के गुंडे वोटिंग के दिन आम लोगों को परेशान करने वाले हैं। ममता के इन हमलों के बीच ही कल पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण में कुल 294 सीटों में से 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतलब तकरीबन 10% सीटों पर कल वोटिंग होगी और यही 10% सीटों पर वोटिंग पूरे चुनाव का माहौल बना सकती है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। कुल मिलाकर 5 जंगल महल के जो जिले हैं वहां पर मतदान होगा 30 सीटों पर। पुरुलिया की 9 सीटों पर, झारग्राम और बांकुड़ा की 4 सीटों पर, ईस्ट मिदनापुर की 6 सीट और वेस्ट मिदनापुर की 7 सीटों पर जो है कल पहले चरण का मतदान होगा। 2011 और 2016 में ममता बनर्जी का गढ़ रहा है ये पूरा जंगल महल इलाका। क्या इस बार भी ममता बनर्जी अपने गढ़ को पकड़ के रख पाएगी या फिर बीजेपी से सेंधमारी करेगी? पता लगेगा 2 मई को जब चुनाव की